Assalamu alaikum for class beta. Today we are going to do another worksheet related to the unit number 10 circuits and switches. लास्ट टाइम जो आपने वर्कशीट की थी उसके बाद आज हम नेक्स्ट वर्कशीट कर रहे हैं एंड दिस वर्कशीट इज़ आल्सो अवेलेबल इन योर फोटोकॉपीड मटेरियल। जो आपको मटेरियल स्कूल से प्रोवाइड किया गया है उसके अंदर ये फोटोकॉपीड फॉर्म में ये वर्कशीट मौजूद है। आपने वर्कशीट को अच्छी तरह से इस लेक्चर के थ्रू अंडरस्टैंड करना है। इसकी जो पिक्चर्स हैं वो आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दी जाएंगी और फिर इसे सॉल्व करने के बाद नीट एंड क्लीन राइटिंग में लर्न करने के बाद आपने इसे अपनी नीट नोटबुक्स के ऊपर पेस्ट करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप क्लास वर्क में हेडर पर ग्लू लगाकर पेस्ट करते हैं। ठीक है। सो the worksheet is all about the series circuit and parallel circuit. Compare series and parallel circuits by filling in the blanks in the following table. हमारे पास एक तरफ सीरीज सर्किट से रिलेटेड ब्लैंक्स हैं और एक तरफ पैरेलल सर्किट से रिलेटेड ब्लैंक्स हैं और हमने इन्हें सॉल्व कैसे करना है कॉन्सेप्ट की बेस पर। मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा ज़रा रिवाइज करवा देती हूँ कि बेसिकली कॉन्सेप्ट है क्या सीरीज सर्किट का। सीरीज सर्किट में बेटा हमारे पास करंट के फ्लो करने के लिए सिर्फ एक कंप्लीट पैसेज होता है, सिर्फ एक रास्ता होता है और इसमें जो आपके पास इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस होती हैं वो एनर्जी को शेयर कर रही होती हैं। यानी कि जितनी आप इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस बढ़ाते चले जाएंगे सर्किट के अंदर उनकी एनर्जी शेयर होती चली जाएगी और बल्ब उतने ही जो है वो जब ग्लो करेंगे तो वो लाइटली डिम ग्लो करेंगे। ठीक है। और पैरेलल सर्किट क्या होता है? पैरेलल सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें करंट के गुजरने के लिए एक नहीं बल्कि मोर देन वन कंप्लीट पैसेजेस होते हैं और आप जितनी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस बढ़ाते चले जाएंगे उनके करंट के गुजरने के पैसेजेस भी बढ़ते चले जाएंगे और वो एनर्जी एक दूसरे से शेयर नहीं करेंगे और जो हर डिफरेंट बल्ब है या आप कोई भी इसकी जगह कोई और अगर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस ले रहे हो तो वो डिफरेंटली ग्लो करेगा। अब सीरीज सर्किट में क्या है? इन अ सीरीज सर्किट अप्लाइंसेस लाइक लाइट बल्ब आर कनेक्टेड डैश आफ्टर अनदर वन आफ्टर अनदर, यानी कि एक दूसरे के बाद अटैच हुए होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज अलोंग डैश पाथ, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किस पाथ के थ्रू गुजरती है? सिंगल पाथ, एक ही कंप्लीट रास्ता होता है। पैरेलल सर्किट में क्या होता है? इन अ पैरेलल सर्किट द करंट डैश इनटू डैश और मोर पाथ्स, करंट क्या करता है? डिवाइड कर जाता है इनटू टू और मोर पाथ्स, दो या ज़्यादा रास्तों में, बिफोर गोइंग बैक टू द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो अगर हमारे पास एक बैटरी है तो यहाँ से ये देखें, अगर हम लोग इसे जूम करते हैं यहाँ से करंट हमारे पास जा रहा है तो करंट जो है अपने बिफोर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद से पहले वो जो है वो दो पार्ट्स में यानी कि मोर देन वन पार्ट्स में डिवाइड कर जाता है। नेक्स्ट सेकंड वन है इफ़ वन बल्ब और अप्लायंस इज़ रिमूव्ड, अगर एक बल्ब या अप्लायंस को रिमूव कर दिया जाता है द सर्किट डैश, तो सर्किट क्या होता है? ब्रेक्स, टूट जाता है एंड ऑल अदर अप्लायंसेस स्टॉप वर्किंग, और बाकी भी सारी अप्लायंसेस काम करना छोड़ देती हैं। क्योंकि हमने पढ़ा अभी क्योंकि करंट के गुजरने के लिए सिर्फ एक कंप्लीट पैसेज है और अगर आप उस एक कंप्लीट पैसेज के अंदर से भी कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को रिमूव करते हैं तो वो सर्किट तो फिर कंप्लीट सर्किट नहीं रहेगा ना, वो इनकम्प्लीट सर्किट हो जाएगा। इस वजह से बाकी अप्लायंसेस भी काम करना छोड़ देंगी। इफ़ वन बल्ब और अप्लायंसेस रिमूव द अदर स्टिल लिट अप, अगर आप एक निकालते हैं तो दूसरा फिर भी चलता रहता है। क्यों? क्योंकि करंट के गुजरने के लिए सिर्फ एक रास्ता नहीं है, मोर देन वन पैसेजेस आर प्रेजेंट। नेक्स्ट है बिकॉज ईच बल्ब हैज़ इट्स कम्प्लीट पाथ, हर बल्ब के पास जो है वो अपना एक कम्प्लीट रास्ता है। द बल्ब इन अ सीरीज सर्किट, सीरीज सर्किट के अंदर बल्ब डैश एनर्जी क्या करता है? एनर्जी शेयर करता है। सो एवरी बल्ब गेट्स, इसलिए हर बल्ब जो है वो लेस एनर्जी जो है वो अटेन करता है एंड ग्लोज लेस ब्राइटली, और कम जो है वो चमकदार उसकी जो ग्लो होती है वो लेस ब्राइटली होती है। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है पैरेलल सर्किट का। द बल्ब्स इन द पैरेलल सर्किट्स डू नॉट डैश एनर्जी, पैरेलल सर्किट के अंदर जो बल्ब्स हैं वो डैश क्या करते हैं? एनर्जी शेयर नहीं करते विद वन अनदर, दूसरों के साथ। सो द ईच बल्ब ग्लोज ब्राइटर, हर बल्ब जो है वो ब्राइटली ग्लो करता है देन इन द सीरीज सर्किट, सीरीज सर्किट के मुकाबले में अगर हम कंपैरिजन करें तो। दिस वॉज ऑल अबाउट द सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। इस वर्कशीट को सॉल्व करने के बाद आपका जो कंसेप्ट सीरीज़ और पैरेलल सर्किट का वो और ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। आपने इसे समझ लिया है, यहाँ पर अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया। अब आपने ट्राई करना है कि आप इसे अपनी जो नीट फॉर्म में आपके पास वर्कशीट है उसे आप खुद से सॉल्व करें। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो बेटा नेक्स्ट वर्कशीट डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।